हाय पंकज पात्रा, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। और आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है या जो स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। स्किल सब्जेक्ट शॉर्टेड है और 11th क्लास में है, 11th क्लास में या बिगनर हैं स्टूडेंट्स। आप प्राइवेट भी सीख रहे होंगे तो बिगनिंग में एक चैप्टर, एक यूनिट आता है सर्कल। तो शॉर्टेड में सर्कल किस लिए यूज होता है और सर्कल होते कितने प्रकार के हैं, किस लिए यूज होते हैं, होते किस लिए हैं और किस प्रकार के सर्कल होते हैं। यानी एक स्मॉल सर्कल किस लिए होता है, लार्ज सर्कल किस लिए होता है, मीडियल सर्कल किस लिए होता है, फाइनल सर्कल किस लिए होता है, इनिशियल में कैसे यूज होता है, कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे यूज होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे यूज होता है, मिडिल में 2 स्ट्रेट स्ट्रोक आ जाए तो कैसे यूज। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज वाले वीडियो में मुझे आपको बतानी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। अब इंफॉर्मेशन मैं आपको कैसे बताऊंगा। आपको जब शॉर्ट एंड स्किल सब्जेक्ट आपके पास होता है तो आपको 2 तरह के एग्जाम देने होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी की नॉलेज हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिकल इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो थ्योरेटिकल, यानी क्वेश्चन भी है आंसर भी है। एक बार आपको रूल समझ में आ गए कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है तो आपको प्रश्न भी पता लग जाएंगे इंपॉर्टेंट और आंसर भी पता लग जाएंगे। और प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, जब भी हम उत्तर लिखते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम आती है कि सर रूल तो समझ लिए, अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, फिर हम आंसर कैसे देंगे। तो क्वेश्चन भी आपको समझाए जाएंगे, आंसर भी समझाए जाएंगे, तो दोनों चीज आपके पास आ गई तो आपकी थ्योरी क्लियर होगी, यानी आपके रूल्स क्लियर हो गए तो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी आपको शॉर्ट एंड धीरे धीरे आती चली जाएगी। तो कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं, सर्कल, स्मॉल और लार्ज सर्कल, और उनको कैसे बनाया जाता है, यानी उनकी डायरेक्शन। सर्कल बनाने की एक विधि है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से बनाए जाएंगे, इनिशियल में कैसे बनाए जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ सर्कल कैसे बनाया जाएगा, और फाइनल में कैसे होगा, मिडिल में कैसे होगा। तो ये सारी जानकारी आपको आज वाले इस वीडियो में। फिर एक और बात कि सर्कल कहां यूज नहीं होता, स्मॉल सर्कल कहां यूज नहीं होता, लार्ज सर्कल कहां यूज नहीं होता। तो ये सारा वीडियो आपको एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब करना है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, सर्कल, स्मॉल, लार्ज, मीडियल, फाइनल। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम शॉर्टहैंड में सर्कल्स, शॉर्टहैंड में जो सर्कल्स यूज होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। सर्कल्स कौन कौन से होते हैं और स्मॉल सर्कल, लार्ज सर्कल, उनके नेम्स क्या होते हैं, ये सब सीखा जाएगा। तो थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड आ सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। 11th क्लास में जो बेसिक नॉलेज है, स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट जिनके पास है उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो ITI या पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल पर ये कोर्स कर रहे हैं या प्राइवेट भी सीख रहे हैं तो उनको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, हाउ मैनी सर्कल्स आर यूज्ड इन शॉर्टहैंड राइटिंग। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये पता होना चाहिए अगर आप शॉर्टहैंड सीख रहे हैं या आप स्किल अपना डेवलप कर रहे हैं। आंसर क्या होगा अगर आपको ये थ्योरी में प्रश्न आता है। और थ्योरी के सवाल 60 मार्क की थ्योरी आती है CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो आंसर होगा सर्कल्स इन शॉर्टहैंड। सबसे पहले हम आंसर का नंबर देंगे और उसके बाद हेडिंग बताएंगे कि कौन सा आंसर हम दे रहे हैं। देयर आर 2 सर्कल्स, स्मॉल एंड लार्ज, विच आर यूज्ड इन शॉर्टहैंड राइटिंग। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेयर ए स्मॉल सर्कल इज यूज्ड टू अ स्ट्रोक। स्ट्रोक के साथ स्मॉल सर्कल कहाँ यूज होता है। वेरी, बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आपके लिए सिंपल है, नहीं पता तो आप सोचते रहेंगे कि क्या पूछा है, क्या आंसर देना है। तो
आपको वीडियो देखने से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आंसर क्या देंगे? यूज ऑफ स्मॉल सर्कल, हेडिंग लिखेंगे ए स्मॉल सर्कल टू अ स्ट्रोक इज यूज्ड। नंबर 1 इनिशियली, शुरू में यूज करते हैं। नंबर 2 मीडियली, और 3 फाइनली। जो स्मॉल सर्कल है शॉर्ट हैंड का, वो शुरू में, बीच में और अंत में तीनों जगह यूज होता है। बहुत ही आसान आंसर था, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो देखने से आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज मीन्ट बाय मोशन इन शॉर्ट हैंड राइटिंग? शॉर्ट हैंड जब हम सीखते हैं तो उसमें अक्सर बार बार बोला जाता है मोशन के बारे में। तो ये मोशन शॉर्ट हैंड में क्या चीज़ है? तो आंसर आपने क्या देना है अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। या होता क्या है, कई बार इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है थ्योरी के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो आपने आंसर क्या देना है? एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? मोशन मीनिंग, हेडिंग दे दिया, इन शॉर्ट हैंड राइटिंग ए मोशन मीन्स द मोशन ऑफ हैंड इन राइटिंग द शॉर्ट हैंड स्ट्रोक। स्ट्रोक जब हम लिखते हैं, या फिर हुक या सर्कल, इसको लिखते समय हैंड का जो है मोशन, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया है। देयर आर 2 मोशंस ऑफ हैंड इन राइटिंग। लिखते समय हम मोशन 2 तरह के होते हैं। अब नंबर 1 इज लेफ्ट मोशन एंड द सेकेंड वन इज राइट मोशन। अब आपको मोशन के बारे में यहाँ पर पिक्चर द्वारा भी बताया गया है कि ये जो मोशन है, ये इधर वाला, ये जो है लेफ्ट मोशन है, और ये जो ऊपर से इस तरह से जा रहा है, ये राइट मोशन कहलाता है, यानी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, और इस वाले लेफ्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, और आपने ये सब बातें नोट करनी है, माइंड में रखनी है, और आप अपने नोटबुक में, रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल सर्कल इन शॉर्ट हैंड? जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया, सर्कल जो है स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है। तो यहाँ पूछा गया स्मॉल सर्कल के बारे में। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। कई बार जल्दबाजी में हम सर्कल पढ़ते हैं और आंसर कुछ दूसरा दे देते हैं। आंसर, हेडिंग, स्मॉल सर्कल इन शॉर्ट हैंड। इन ऑर्डर टू राइट स्विफ्टली, सर आइजक पिटमैन इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ स्मॉल सर्कल। जिन्होंने शॉर्ट हैंड बनाई है, आइजक पिटमैन ने स्मॉल सर्कल जो इंट्रोड्यूस किया है फॉर एस एंड जेड। इसमें एस और जेड 2 साउंड के लिए यूज होता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। तो आप इस तरह से आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा, नीचे हम दूसरी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्मॉल सर्कल टू अ स्ट्रोक यूज्ड इनिशियली रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस ओनली। शुरू में ये एस की साउंड देता है, वेयर एज मीडियली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट्स एस एंड जेड एज द केस मे बी। और मिडियल और फाइनल में एस और जेड दोनों के लिए यूज होता है, इनिशियल में एस के लिए। तो एकदम प्रश्न क्लियर हो गया, उत्तर आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी वेज अ स्मॉल सर्कल कैन बी रिटन इन शॉर्ट हैंड? ये जो स्मॉल सर्कल होता है कितनी तरह से लिखा जा सकता है शॉर्ट हैंड में? आंसर क्या होगा? वेज ऑफ राइटिंग स्मॉल सर्कल इन शॉर्ट हैंड। सबसे पहले हमने हेडिंग देना है, आंसर का नंबर भी देना है। स्मॉल सर्कल कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वे, 2 तरह से लिखा जाता है, दैट इज विद लेफ्ट मोशन एंड राइट मोशन। अगर आप इतना आंसर दे देते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। हम थोड़ा आगे और क्लियर करते हैं। लेफ्ट मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। जो नेक्स्ट ऊपर हमने बताया कि लेफ्ट वाला मोशन, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी
कह देते हैं। एंड राइट मोशन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोशन। दोनों तरह से दोनों नाम पुकारे जाते हैं। आपको एकदम क्लियर हो गया आंसर। और आगे चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विद विच मोशन सर्कल एस इज रिटन व्हेन स्टैंडिंग अलोन। अब यहां फिर वही मोशन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। स्टैंडिंग अलोन, जब अकेला होता है सर्कल तब कौन सा मोशन यूज होता है? व्हेन स्टैंडिंग अलोन इट इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। लेफ्ट मोशन और राइट मोशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पिक्चर से भी आप जब भी आंसर देंगे आप उसको एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल से जो है पिक्चर से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्मॉल सर्कल एस जेड। स्मॉल जो सर्कल होता है एस और जेड वाला, उसके बारे में यूज पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं यूज ऑफ स्मॉल सर्कल एस एंड जेड, जो पूछा गया है। सिंस स्मॉल सर्कल कैन बी अटैच्ड विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स फॉर्मिंग एन एंगल शेप एंड कर्व्ड शेप। जो स्मॉल सर्कल होता है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अटैच होता है और ये एंगल वाली शेप बनाता है। एंड कर्व स्ट्रोक के साथ भी, कर्व स्ट्रोक के साथ भी यूज होता है और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ भी यूज होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो इसके कुछ नियम हैं जो यूजेस के, तो वो हम देखते हैं क्या क्या है। एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यूजेस पूछे हैं तो हम यूजेस बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द पिटमैन्स थ्योरी स्मॉल सर्कल कैन बी अटैच टू स्ट्रेट स्ट्रोक विद लेफ्ट मोशन। ध्यान देना, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन में यूज होता है। और हमने आप कोई भी 2 एग्जाम्पल देकर आ सकते हैं अपने आंसर शीट पर। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक है पेज, डेज, कीज, किस। नेक्स्ट जो रूल है, व्हेन 2 स्ट्रेट स्ट्रोक फॉर्म एन एंगल शेप। जब 2 स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल का रूप ले लेते हैं तो स्मॉल सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड एंगल। एंगल आपको पता होगा ये एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल से बाहर की ओर यानी इस तरफ सर्कल लगाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं टास्क में, रिस्क में, जस्टिस में एंगल इधर है, सर्कल बाहर चला गया। पैसेज, अब एंगल इधर है तो एंगल से बाहर। हिस्ट्री, तो कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दिए जो आपको याद रह जाए। तीसरा रूल, स्मॉल सर्कल शुड बी रिटन इनसाइड द कर्वीलाइनर पोर्शन। जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उनके भीतर की ओर, इनसाइड ऑफ कर्व्ड स्ट्रोक। कर्वीलाइनर पोर्शन जो होता है जो कर्व के अंदर की ओर। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, फेस कर्व के अंदर है, सेव यहाँ फाइनल में है, यहाँ शुरू में है। सेल यहाँ इनिशियल में आ रहा है, सून इनिशियल में है, सीम इनिशियल है। सिंस यहाँ दोनों तरफ है सर्कल। सन तो कहीं इनिशियल में आएगा कहीं फाइनल में आएगा। तो आप हर तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ स्मॉल सर्कल इनिशियली टू स्ट्रेट, हॉरिजेंटल एंड कर्व स्ट्रोक। वही प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। स्मॉल सर्कल का क्वेश्चन है लेकिन स्वरूप दूसरा है। स्मॉल सर्कल जो है इनिशियल टू स्ट्रेट स्ट्रोक, हॉरिजेंटल यानी जो लेटे हुए स्ट्रोक होते हैं, और कर्व स्ट्रोक में कैसे यूज होता है। इनिशियली द साउंड ऑफ एस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल। शुरू में जो साउंड होती है स्मॉल सर्कल जो है एस के लिए यूज होता है। व्हेन अ स्मॉल सर्कल एस इज अटैच इनिशियली टू स्ट्रेट स्ट्रोक इट इज अटैच्ड विद लेफ्ट मोशन। याद रखना है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ इनिशियल में ये जो है लेफ्ट मोशन के साथ लगेगा, लेफ्ट मोशन में लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हॉरिजेंटल स्ट्रोक, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल स्ट्रोक के साथ के एंड गे जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक होते हैं। अब यहां देखते हैं सैड में सेम वही स्ट्रेट स्ट्रोक है, लेफ्ट मोशन, या इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह देते हैं। सच, सैक यहाँ हॉरिजेंटल स्ट्रोक है। सोप डाउन स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक है। सीक फिर हॉरिजेंटल स्ट्रोक है। साइट, स्काई, तो हॉरिजेंटल और स्ट्रेट स्ट्रोक दोनों के एग्जांपल आपके पास हैं।
विद कर्व स्ट्रोक। अब कर्व स्ट्रोक के साथ भी पूछा गया है, तो एफ वी इथ दी एस जी ये सारे कर्व स्ट्रोक होते हैं। इट इज रिटन इन साइड द कर्व, तो इनमें कर्व स्ट्रोक में इन साइड लिखा जाता है, जैसे सेफ, सेम, सूद, सेल, सर, सॉन्ग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट आर द रूल्स ऑफ स्मॉल सर्कल यूज इन मिडिल। अब सिर्फ मिडिल का ही रूल पूछा है, तो मिडिल वाला ही बताना है। आंसर आपसे टू द पॉइंट आंसर आपने देना है, जो चीज़ पूछी गई है वही उसी का आंसर देना है। मिडिल यूज ऑफ स्मॉल सर्कल, साउंड ऑफ एस एंड जेड ऑकरिंग इन द मिडिल। एस और जेड मिडिल में आता है। टू स्ट्रेट एंड होरिजेंटल, स्ट्रेट स्ट्रोक, होरिजेंटल, फॉर्मिंग एंड नॉट फॉर्मिंग एनी एंगल, एंगल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इज इंडिकेटेड बाय अटैचिंग सर्कल, उसके लिए हम एस और जेड के लिए सर्कल यूज करते हैं। आउटसाइड द फॉर्मेशन ऑफ एंगल, और एंगल से बाहर की ओर लगेगा अगर एंगल है। जैसे रिस्क, यहाँ पर एंगल है। टेस्टी, टास्क, एंगल है। अपसेट, डस्क, एक्सक्यूज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। रेजर। इन द मिडिल सर्कल एस इज रिटन इन साइड ऑफ कर्व, अगर मिडिल में आता है तो कर्व के अंदर की ओर, जैसे आप देख रहे हैं मसल तो कर्व स्ट्रोक है। डिजायर, यहाँ आर जो कर्व स्ट्रोक है। रिसीव, वी कर्व स्ट्रोक है। टसल, एल कर्व स्ट्रोक है। और पेंसिल तो कर्व स्ट्रोक में इनसाइड रहेगा। स्ट्रेट स्ट्रोक में एंगल बनाया है तो एंगल से बाहर की ओर। तो ये थे 9 क्वेश्चंस के आंसर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एस सर्कल ऑकरिंग इन द मिडिल, बीच में, बिटवीन स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व्ड स्ट्रोक। फिर वही सर्कल एस के बारे में थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। आपको प्रश्न वही है, रूल आपको सेम याद करने हैं, लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपको ये बताया गया है। सर्कल एस के रूल बताने हैं मिडिल में, स्ट्रेट स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व स्ट्रोक के साथ। तो सर्कल एस इन द मिडिल बिटवीन स्ट्रेट, हेडिंग आपने वही लिखना है। एस साउंड ऑकरिंग इन द मिडिल बिटवीन अ स्ट्रेट कर्व स्ट्रोक, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल सर्कल। कुछ चीज़ें आप प्रश्न में से भी ले सकते हैं और अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्मॉल सर्कल रहेगा, आपको क्लियर है। रिटर्न इनसाइड कर्व स्ट्रोक में इनसाइड रहेगा। एंड द फॉलोइंग स्ट्रोक इज रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मोशन, और दूसरा जो स्ट्रोक है वो उसी मोशन में, सर्कल के मोशन में, डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे आपने लिखना है मसल, तो सर्कल एस जो है और साथ वाला स्ट्रोक एल जो है उसी डायरेक्शन में अप की ओर चला जाएगा। एडवाइजर, एडवाइजर, सर्कल एस और आर। इनसाइड, इनसाइड कर्व स्ट्रोक है, कर्व के अंदर हो गया। डजन, कर्व के अंदर है। बेसिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर एस का सर्कल मिडिल में है, स्ट्रेट स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल और कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे यूज होना है ये आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द सर्कल एस रूल व्हेन एस इज अकरिंग इन द मिडिल ऑफ टू कर्व स्ट्रोक। दो कर्व स्ट्रोक के बीच में अगर एस आता है तब आप क्या करेंगे? तो आंसर देखते हैं। एस अकरिंग इन द मिडिल ऑफ टू कर्व स्ट्रोक्स, हेडिंग हो गया। एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द फर्स्ट कर्व स्ट्रोक, पहले वाले कर्व स्ट्रोक के अंदर की ओर, जैसा कि फेसिंग में दिया है। डेंसली, दो कर्व स्ट्रोक है। मसल, एम के अंदर है। वेसल, वी के अंदर। पेंसिल, एन के अंदर। कैंसिल। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब दो कर्व स्ट्रोक आते हैं तो सर्कल कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द रूल्स ऑफ यूज ऑफ स्मॉल सर्कल इन फाइनल। अब यहाँ सिर्फ फाइनल का ही रूल पूछा है, तो जितना पूछा गया है आपको उतना ही बताना है। तो स्मॉल सर्कल फाइनल में कैसे यूज होता है, रूल सेम है। आपसे कभी फाइनल पूछा जाएगा, कभी इनिशियल में पूछा जाएगा, कभी मिडिल में पूछा जाएगा। तो फाइनल यूज ऑफ स्मॉल सर्कल, इफ अ स्मॉल सर्कल इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड, फाइनल मीन्स एंड में, इट वुड
प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एस एंड जेड। फाइनल में एस और जेड दोनों की साउंड आती है और इनिशियल में याद रखना है एस की साउंड आती है। एज इन द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे एग्जाम्पल दे देने। जब भी आप कोई रूल क्लियर करेंगे तो एग्जाम्पल जरूर देंगे, जैसे पेस, यहाँ स्मॉल सर्कल फाइनल में है। पॉज, केस, कॉज, नीस, नाइस, सर्स, साइज। तो आपने एग्जाम्पल से एकदम अपने आंसर को क्लियर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्मॉल सर्कल टू मेक प्लूरल वर्ड्स। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। प्लूरल वर्ड्स में स्मॉल सर्कल एक्सप्लेन करके दिखाना है आपने। तो प्लूरल वर्ड्स आंसर जब देंगे तो हम हेडिंग लिखेंगे प्लूरल वर्ड बाय यूजिंग स्मॉल सर्कल। तो प्लूरल वर्ड्स कैसे होते हैं, ये थोड़ा आंसर लीक से हटकर है। तो प्लूरल वर्ड में जैसे हमने लिखना है बुक्स यानी बहुवचन, ईयर्स, रैक्स। अब यहाँ रूल नहीं पूछा, प्लूरल वर्ड्स के बारे में पूछा है। आवर्स, थिंग्स, योर्स, डज, हैव्स। तो हर तरह के प्रश्न और उनके उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ स्मॉल सर्कल टू मेक वर्ब्स। स्मॉल सर्कल से वर्ब, फिर एकदम लीक से अलग हटकर प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। मेकिंग वर्ब्स बाय यूजिंग स्मॉल सर्कल। तो वर्ब से कैसे, स्मॉल सर्कल से वर्ब्स कैसे बनती हैं, जैसे हमने कम, कम्स बना लिया, गो, गोज, गिव था तो गिव्स, थैंक था तो थैंक्स, थिंक का थिंक्स, विश का विशेस। तो ये वर्ब हैं जो सर्कल से बनी हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ यूजिंग स्मॉल सर्कल इन फ्रेजोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, फ्रेजोग्राफी में पूछ ही लिया जाता है कि स्मॉल सर्कल यूज करेंगे तो क्या होगा। इन फ्रेजेस स्मॉल सर्कल इज यूज्ड फॉर, सबसे पहले रूल नंबर 1, यूज ऑफ स्मॉल सर्कल इन फ्रेजेस टू रिप्रेजेंट अस। अस के लिए यूज होता है, जैसे मेक अस लिखना है, टेक अस लिखना है, विद अस, टू अस, फॉर अस। तो ये एग्जाम्पल हो गए। और इसी के साथ नेक्स्ट जो रूल है, यूज ऑफ स्मॉल सर्कल टू रिप्रेजेंट इज, हिज, हैज के लिए भी यूज होता है। तो एग्जाम्पल भी देने हैं, जैसा कि पहले बताया है। व्हाट इज आपको लिखना है, विच इज, एज, एज के लिए भी यूज होता है, एज इट हैज, और फॉर हिज, और व्हेन इट इज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स फ्रेज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एस सर्कल इज नॉट यूज्ड। अब यहाँ प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया कि सर्कल एस जो कहाँ यूज नहीं करना। जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में, शुरू में हम एस स्ट्रोक बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि एस का सर्कल भी होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ सर्कल यूज करना है, कहाँ स्ट्रोक यूज करना है। तो इस प्रश्न में उसका आंसर है स्मॉल सर्कल इज नॉट यूज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित जो कंडीशन है, शर्त है, वहां पर एस का सर्कल नहीं यूज होता। कहाँ, इनिशियली व्हेन एस स्टैंड्स अलोन, शुरू में जहां कहीं किसी वर्ड में एस आए और अकेला हो, मीनिंग देयर बाय दैट देयर इज नो अदर स्ट्रोक, कोई दूसरा स्ट्रोक उसके साथ नहीं है, जैसे सेज, सो, सा, सी। तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक ही यूज करना है, सर्कल यूज नहीं करना। दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल क्या है, एस इज प्रीसीडेड बाय ए वॉवल। अगर एस से पहले वॉवल आ जाता है, फुल स्ट्रोक फॉर्म एस जेड इज यूज, वहाँ एस जेड का पूरा स्ट्रोक यूज करेगा। जैसे इनिशियल में हम देख रहे हैं आस्क, यहाँ शुरू में वॉवल है, एस्लीप, एस्लोप, एस्कीमो, एस, एस्से, एज्यूम। तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन क्या है, व्हेन इनिशियल एस इज फॉलोड बाय ट्राइफोन, शुरू में एस हो और उसके बाद ट्राइफोन आ जाए। ट्राइफोन यानी डिप्थोंग प्लस वॉवल साउंड। जैसे साइंस है एग्जाम्पल, साइंटिफिक दे सकते हैं, साइटिका दे सकते हैं, साइमीज दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जहां पर हम एस का स्ट्रोक यूज करते हैं। फाइनल एस इन ए वर्ड, किसी वर्ड में फाइनल में एस हो, गिविंग द साउंड ऑफ एस और जेड दोनों हो सकते हैं, इज इफ फॉलोड बाय अ वॉवल, और उसके बाद वॉवल भी आ रहा है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं,
एग्जाम्पल में आपको मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनमें से कोई से 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बिजी, लेजी, जेड के बाद वॉवल है, लूसी, पॉलिसी, रोजी, नॉइजी, फैंसी। ठीक, अब क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट रूल कंडीशन जहां एस स्ट्रोक यूज होता है। व्हेन एट द एंड ऑफ ए वर्ड एस इज प्रीसीडेड बाय ट्राइफोन, फाइनल में एस हो और उससे पहले ट्राइफोन आ जाए। ट्राइफोन कैसे? ओ यू एस की साउंड आ रही है, आप देख रहे हैं, टॉर्टुअस, सिनुअस, ओ यू एस है, फैक्ट्यूअस, जोआयस, पायस, सोसाइटी। तो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जहां पर ट्राइफोन है, तो आपको वहां पर एस स्ट्रोक लगाना है। एफ, व्हेन इनिशियल एस इज फॉलोड बाय अनदर एस, शुरू में एस है उसके बाद फिर एस है, तो वहां आपने स्ट्रोक यूज करना है, इनिशियल एस। जैसे सीज और ये वाला सीज, सॉस, तो एस पूरा लगेगा। सीज, सीज के स्पेलिंग चेंज भी हो सकते हैं, सॉसर, असेस, तो पहला वाला एस जो है स्ट्रोक है, दूसरा वाला सर्कल है। नेक्स्ट रूल, व्हेन देयर इज इनिशियल साउंड जेड, शुरू में जेड आ रहा है किसी वर्ड में, तो वहां आप सर्कल यूज नहीं करेंगे। जैसे जील, जू, जीरो, जेरोक्स, जिप, तो वहां पर आप एस का स्ट्रोक, जेड का स्ट्रोक यूज करेंगे, सर्कल यूज नहीं होगा। और नेक्स्ट रूल है, इन केस ऑफ कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स वर्ड्स फॉलोड बाय अ प्रीफिक्स, कंपाउंड वर्ड्स हैं, शुरू में प्रीफिक्स है, तो वहां पर जैसे आपको लिखना है सा बेंच, तो सा जैसा था रूट वर्ड में वैसा ही रहेगा, बेंच उसके साथ जुड़ जाएगा। अनअसेल्ड, असेल्ड जो है मेन वर्ड है, उसके आगे अन लगा दिया, तो वहां पर हम जैसा हम रूट वर्ड में लिखते हैं वैसा ही लिखा जाएगा, जो मेन वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। मेक द डिफरेंट आउटलाइंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम ग्रामेलॉग्स भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स और ग्रामेलॉग्स इन विच स्मॉल सर्कल इज यूज्ड, ऐसी आउटलाइन पूछी गई हैं जो ग्रामेलॉग्स सर्कल से बने हैं। फॉलोइंग आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रामेलॉग्स, जैसे एज या हैज, इज या हिज, ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ग्रामेलॉग्स बोले कहा जाता है इनको। दिस है, स्पेशल है, सब्जेक्ट है, इट सेल्फ है, बिकॉज है, थिंग्स है, माई से, कुछ भी आप दे सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैन अ सर्कल एस मे बी एडेड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक लोगोग्राम, स्ट्रेट स्ट्रोक जो लोगोग्राम होते हैं उनके साथ यूज हो सकता है इसका सर्कल, यस यूज कर सकते हैं। जैसे कम्स है लोगोग्राम, वही जो आपने अभी पहले ग्रामेलॉग्स भी बोलते हैं, लोगोग्राम भी बोलते हैं, गिव्स, गोज, ठीक है, शॉर्ट आउटलाइन है। 19, हाउ स्ट्रोक एल इमीजिएटली प्रीसीडिंग और फॉलोइंग अ सर्कल अटैच टू अ कर्व इज रिटन। एल का जो स्ट्रोक, यहाँ सर्कल एस नहीं पूछा, एल स्ट्रोक कैसे लिखा जाएगा और सर्कल के साथ, तो एल स्ट्रोक के बारे में आपको क्या आंसर देना है। इट इज़ रिटन इन द सेम डायरेक्शन, तो एल जो है उसी डायरेक्शन में, सर्कल एस की डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आप देख रहे हैं लेसिंग, लेसन, नेल्सन, एल जो है सर्कल की डायरेक्शन में, वेसल यहाँ डाउन है, पेंसिल, एल जो डाउन है, कहीं डाउन रहेगा कहीं अप रहेगा, मसल में अप जा रहा है सर्कल की डायरेक्शन में, लूजली यहाँ भी अप है, तो कहीं अप कहीं डाउन ऐसा हो सकता है, सर्कल की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्वेश्चन एग्जामिनर जब सेट करते हैं तो वो अलग अलग तरह से आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, तो आपको थॉरो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, और थ्योरी का एग्ज़ाम आपका बहुत, सर्कल एस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल of writing shortened outlines whenever there is an initial or final vowel sound।
क्या नियम है जब इनिशियल या फाइनल में वॉवल आ जाता है किसी वर्ड में? द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन सच केसेस इज दैट देयर मस्ट बी स्ट्रोक। तो वहाँ आपको स्ट्रोक ही लिखना है अगर किसी भी वर्ड में, तो वहाँ आपने कॉन्सोनेंट जो है स्ट्रोक बनाना है, टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द वावल, तो ताकि वावल लगाया जा सके। अगर हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का पता नहीं लगता कहाँ फर्स्ट प्लेस, कहाँ सेकंड प्लेस, कहाँ थर्ड प्लेस, वावल कहाँ लगेगा। तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल में जहाँ कहीं भी अगर वावल आता है तो वहाँ आपको पूरा स्ट्रोक बनाना है, वावल साइन भी प्लेस हो जाएगा। मीन्स नो सर्कल और लूप, वहाँ पर लूप या सर्कल हुक वगैरह नहीं बनाया जाता है। तो ये फंडामेंटल है, ये उसका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ थोड़ा चेंज है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस एस सर्कल। अब यहाँ एस एस सर्कल यानी लार्ज सर्कल के बारे में पूछा गया है। ए लार्ज सर्कल, ध्यान रखना है ये सर्कल एस एस का बड़ा होगा। लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट द साउंड्स सच एज एस ई जेड, जेड ई एस और जेड ई जेड। ये इसको एस एस का सर्कल बोला जाता है, लेकिन ये दूसरी साउंड्स के लिए भी यूज़ होता है जो मैंने आपको बताई हैं। इन द मिडिल एंड फाइनल, और ये मिडिल और फाइनल में यूज़ होता है। जैसे पासेज एग्जाम्पल है, रोजेज, फेसेस, लॉसेज, नेसेसरी मिडिल में है, यूजेज, नेसेसिटी, डिवाइसेस। ओके, और कुछ एग्जाम्पल और हैं, सिक्सेस या सेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। ये रहा आपकी स्क्रीन में। फॉर व्हाट पर्पस अ लार्ज सर्कल इज यूज्ड इनिशियली। शुरू में लार्ज सर्कल किस लिए यूज होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो आंसर आपके सामने है, पर्पस ऑफ लार्ज सर्कल इनिशियली। इन शॉर्ट एंड ए लार्ज सर्कल इज यूज एस डब्ल्यू किस लिए यूज होता है शुरू में, जब जैसे हमने पहले बताया एस एस जो है फाइनल और मिडिल में यूज होता है, एस डब्ल्यू शुरू में। जैसे स्वीट, स्विस, स्विम, स्वामी, ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन। कैन द लार्ज सर्कल बी यूज्ड इन मिडियली एंड फाइनली। क्या हम लार्ज सर्कल को मिडल और फाइनल में यूज कर सकते हैं? तो देखते हैं क्या है। मिडली एंड फाइनली ए लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस ई एस ई जेड, जेड ई एस और जेड ई जेड। तो प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपके सामने है। पहले भी ये प्रश्न दूसरे तरह से पूछा गया था। तो मिडली एंड फाइनली ये लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट आपको बता दिया एस ई एस, और इसके एग्जाम्पल फाइनल वाले एग्जाम्पल ये हैं काजेज, लेसेस, गेसेस, फेसेस, और मिडल वाले नेसेसिटी, नेसेसरी, सेक्सेस, सिक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ लार्ज सर्कल व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन एस ई जेड के बीच में अगर वॉवल आ जाता है तो क्या रूल है लार्ज सर्कल के लिए। लार्ज सर्कल इन बिटवीन वॉवल साउंड, आपके सामने है वॉवल साउंड वाला आंसर। व्हेन अ वॉवल अकर्स एस एंड एस ई जेड, इट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द वॉवल डिप्थोंग साइन। बीच में अगर वॉवल आ जाता है या डिप्थोंग आता है विद इन द लार्ज सर्कल, उसको आपको लार्ज सर्कल के बीच में ही यूज दिखाना है। इज रीड बिटवीन द टू कॉन्सोनेंट्स, तो दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में पढ़ा जाता है। जैसे एम्फेसाइज, यहाँ आई बीच में हमने दिखाया है, सर्कल के बीच में आई लगाया हुआ है। सिनॉप्सिस, तो बीच में आप वॉवल लगा देंगे। एक्सरसाइज, यहाँ आई बीच में है। नेसेसिटी, ई का जो वॉवल होता है लाइट वॉवल, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी कोई दूसरा वॉवल आता है तो उसको हमें बीच में लगाना है। सेंसस, यहाँ यू वॉवल है। इंसिस्ट, आई वॉवल है, तो ई के अलावा कोई भी वॉवल होगा, ई की लाइट साउंड को इग्नोर कर देंगे, बाकी सारे वॉवल आपको लार्ज सर्कल के बीच में दिखाने हैं। नेक्स्ट, स्टेट द यूज ऑफ लार्ज सर्कल इन फ्रेजोग्राफी। जैसा हमने सर्कल एस बताया था फ्रेज में यूज होता है, इसी तरह लार्ज सर्कल फ्रेज में यूज होता है। तो ये किस लिए होता है? द एस डब्ल्यू सर्कल इज यूज इनिशियली इन फ्रेजोग्राफी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स एज वेल या एज वी, दो हैं, इसके दो तरह से यूज होता है। जैसे एज वेल एज, पहला एग्जाम्पल, एज वी नो, और एज वी हैव, एज वी थिंक,
तो दोनों के लिए यूज होता है। तो आपका ये आंसर आपको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वाई SW सर्कल इज नॉट यूज इनिशियली, मिडली और फाइनली। ये SW का सर्कल क्यों नहीं यूज होता है? ये हमने सर्कल SW का सर्कल क्यों नहीं यूज होता है, तो देखते हैं आंसर। इनिशियली, इफ अ वावल कम्स बिटवीन S एंड W, शुरू में S और W के बीच में वावल आ जाए तो वहां हम सर्कल यूज नहीं करते हैं। और फाइनल वावल फॉलोस W, या W के बाद में फाइनल में वावल आ जाए, देन लार्ज सर्कल कैन नॉट बी यूज। तो ऐसी सिचुएशन में लार्ज सर्कल जो SW का शुरू में, मिडल, फाइनल पूछा है तो ये उसका आंसर है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, सीवर, सीवर लिख दिया, सीवरेज, स्वे, बाद में वावल है, सेवक, यहाँ SW के बीच में वावल है, सेविका, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। और मिडल एंड फाइनल, इन मिडली एंड फाइनली लार्ज सर्कल इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है? मिडल और फाइनल में SES, SEZ, ZES और ZEZ, इसलिए SW के लिए यूज नहीं होता। क्लियर? तो आपने टू द पॉइंट अपने आंसर को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। पहले तो प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है, तभी आप आंसर एक ठीक से दे पाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न में क्या पूछा गया है। सबसे पहले हम प्रश्न को क्लियर कर लेंगे, और आपको एग्जाम में टाइम मिलता है प्रश्न को रीड करने का पेपर स्टार्ट होने से पहले। स्टेट विद एग्जाम्पल व्हेन द लार्ज सर्कल कैन नॉट बी यूज्ड, लार्ज सर्कल जो है यूज नहीं होता, उसके एग्जाम्पल देने हैं। द लार्ज सर्कल कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन अ फाइनल वावल फॉलोज are the two SSSZ are represented by a circle and stroke। तो वहाँ पर लार्ज सर्कल यूज नहीं होगा, सर्कल और स्ट्रोक यूज करना है। कैसे? सीज, यहाँ पर 2 SS हैं और लार्ज सर्कल हम यूज नहीं कर रहे। डिजीज, यहाँ भी लार्ज सर्कल यूज नहीं होगा। डिजीजेज, लार्ज सर्कल यूज नहीं हो रहा, फाइनल में वावल है। रिसेस, शुरू में R, तो जी बताया था कि R द 2 SS, तो R के बाद 2 S आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिसेस या पोजेसिज, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं जहाँ पर लार्ज सर्कल यूज नहीं होता है। और इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जेलसीज, यहाँ पर भी लार्ज सर्कल यूज नहीं हुआ, SS है लेकिन लार्ज सर्कल यूज नहीं हो रहा। पॉलिसीज, यहाँ भी S के बाद वॉवल है तो इसलिए यूज नहीं हो रहा। लूसीज, तो 2 S हैं लेकिन हम लार्ज सर्कल यूज नहीं करते ऐसी कंडीशन में। 28 क्वेश्चन, हाउ द साउंड्स ऑफ 2 SS इन कंसिक्यूटिव सिलेबल आर एक्सप्रेस्ड। तो SS की साउंड कैसे हम यूज करते हैं, मिडिल में देखते हैं। कंसिक्यूटिव सिलेबल ऑफ 2 SS बाय अ लार्ज सर्कल, जैसे मिस स्पेल, तो ये 2 S हैं तो इसके लिए हम लार्ज सर्कल यूज करते हैं। एक साथ आ रहे हैं तो इसके लिए हम बड़ा सर्कल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 29, हाउ द प्लूरल, पोजेसिव और द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज फॉर्म्ड वेयर अ रूट वर्ड एंड्स विद स्ट्रोक S और अ सर्कल S। प्लूरल बनाना है, पोजेसिव वाला, थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे बनाया जाता है ये पूछा गया है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर अगर ठीक से याद कर लिया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ टफ आते हैं। तो प्लूरल बाय एडिशन ऑफ सर्कल S, जैसे लूसी, पोजेसिव कैसे बनाना है, लूसीज। रिसेस और रिसेसिज,
तो इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। हाउ वर्ड्स एंडिंग विद एसएस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर वर्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एसएस आ रहा है और आपको दोनों में भिन्नता दिखानी है। कंटेनिंग सिमिलर कॉन्सोनेंट और सिमिलर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, आप भिन्नता कैसे दिखाएंगे? जैसे आपके सामने एग्जाम्पल भी है। इन सच केसेस वर्ड्स आर रिटन विद सर्कल एंड स्ट्रोक एंड द स्ट्रोक एंड सर्कल। इस तरह से हम भिन्नता दिखा सकते हैं। जैसे रिसेस, तो यहाँ रिसेस को ऐसे लिख देंगे रेसिस। तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप इसके अंदर, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इजी टिपिकल वाले सब इस चैप्टर में इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या आपके लिए संदेश है। तो ये एजुकेशन के बारे में आपको बताया गया है। एजुकेशन की फुल फॉर्म है लर्न, स्टडी, सक्सेस, डिस्कवरी, क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी, बिगनिंग, वर्क, साइंस। तो ये आप पोस्टर अपने चार्ट बना सकते हैं अपने क्लासरूम में लगाने के लिए या अपनी कॉपी में भी एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा हुआ, सारे क्वेश्चन सर्कलस से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो इस चैनल पर नए हैं उन्होंने बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।